नमस्कार मित्रों, मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर एंड आर अपना मोदी केयर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं 4 सीक्रेट फार्मूला फॉर द गोल सेटिंग। तो आज हम 4 सीक्रेट फार्मूले के बारे में जानेंगे कि हम उसको यूज करके गोल सेटिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो गोल सेटिंग के लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, कुछ एक्शंस करने होते हैं। जैसे हमको अपने गोल को मेजर करना होता है, उसका फॉलो अप लेना होता है, एम्बिशन होता है, वर्क कुछ करना पड़ता है, उसका कुछ शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक्शन प्लान करना पड़ता है, उसका मेकअप प्लान करना पड़ता है, और उसके बाद हमारा गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। इन सबको करते हैं तो सक्सेस मिलता है। तो ड्रीम कैसा हो, ड्रीम आपका बिग होना चाहिए। आपको गोल सेट करना है और एक्शन करना है। तो दोस्तों, किसी भी गोल को हमें मतलब क्रिएट करना, गोल को सेट करना और उसका एक्शन करना, तो वो दोनों इंटरकनेक्टेड होता है। तो दोस्तों, जैसे अगर हम अपना ड्रीम को हमने मान लिया, कोई भी हमने ड्रीम लिया कि हमको एक बड़ी कार चाहिए, तो बड़ी कार हमारा ड्रीम हो गया। बट अब उस कार को पाने के लिए क्या एक्शंस होंगे, और उसमें हमें गोल, हमने तो ड्रीम ले लिया, ड्रीम को हमने अपना गोल बना लिया, सेट द गोल। तो हमने क्या किया, गोल को सेट कर लिया कि हाँ हमें इस डेट तक हमको कार चाहिए, ये गोल हमारा हो गया, ड्रीम हमारा कार हो गया। और कब तक हमें लेना है वो हमारा गोल हो गया। तो और उसको लेने के लिए दोस्तों एक्शंस क्या करने हैं वो डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि दोनों, अगर जो आपका ड्रीम है जितना, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप जितना बड़ा ड्रीम ले रहे हैं, जो आप गोल सेट कर रहे हैं, उसके लिए उसी के इक्विवेलेंट आपको एक्शंस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इस स्लाइड को। जैसे कि इवन आफ्टर सेटिंग द गोल मेनी पीपल्स फेल। तो बहुत से लोग क्या हैं, अपना गोल सेट करते हैं और वो फुलफिल नहीं होता है, तो वो फेल हो जाते हैं। और उसके बाद आता है देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल गोल सेटिंग प्रोसेस। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लाइफ में, जिससे कि हमारा जो गोल सेटिंग मतलब गोल सेटिंग का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो टुडे वी लर्न 4 कॉन्सेप्ट अबाउट द गोल सेटिंग। तो दोस्तों, आज हम गोल सेटिंग के बारे में 4 कॉन्सेप्ट्स को हम लर्न करेंगे कि जिससे हेल्प लेके हम अपने गोल को सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है फ्रेंड्स, रिजल्ट बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल, और दूसरा होता है आपका प्रोसेस बेस्ड गोल। तो गोल यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका रिजल्ट बेस्ड गोल और दूसरा हो गया प्रोसेस बेस्ड गोल, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया आपको। तो इसमें हम और डिटेल में जानते हैं। व्हाइल सेटिंग अ रिजल्ट बेस्ड गोल यू हैव टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल। अगर हम रिजल्ट बेस्ड गोल को मतलब कि हम, हमारा क्या गोल है, हम कितना, जैसे हमने गोल सेट किया कि हमको 1 लाख रुपए महीने अर्न करना है, तो वो हमारा रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया कि हमने गोल लिया है 1 लाख रुपए मंथली अर्न करने का। और उसके बाद आता है प्रोसेस बेस्ड गोल। तो हमको उस रिजल्ट को पाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या एक्शंस है, वो कैसे हमको करना है उसके बारे में। तो इन दोनों के बारे में 1 to 1 जानते हैं। जैसे फर्स्ट है, रिजल्ट बेस्ड गोल मेनली फोकस ऑन द आउटकम्स। तो दोस्तों, रिजल्ट बेस्ड गोल जो होता है वो आप, वो ज्यादातर फोकस होता है किस पे, आउटकम में, मतलब आपको क्या मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, आई वांट टू परचेज दिस कार और हाउस, और आई वांट टू इनकम दिस अमाउंट बाय द दिस डेट, और आई वांट वर्क इन अ कंपनी। तो ये सब आपका क्या हो गया, रिजल्ट बेस हो गया कि मैं एक कार परचेज करना चाहता हूँ, मैं ये घर लेना चाहता हूँ, मैं ये इनकम करना चाहता हूँ इस डेट तक, और मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो कोई भी जो भी मतलब रिजल्ट होता है, उस
वो गोल को आप जो कन्वर्ट करते हैं वो होता है आपका रिजल्ट बेस्ड गोल। और उसके बाद सी पॉइंट में हम देखते हैं, ऑल आवर गोल्स आर लाइक दिस ओनली, वी वांट टू एक्वायर समथिंग बाय दिस डेट। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपका गोल का एग्जाम्पल हो गया। और इसको पाने के लिए हमको क्या एक्शंस करने होते हैं, हम इसमें देखते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल में। प्रोसेस बेस्ड गोल में क्या होता है फ्रेंड्स, process based goals are mainly focused on the work or actions plan you have done to acquire your dream or outcomes। तो जो हमने यहाँ पे ड्रीम लिया है, जो हमारा आउटकम है, जो यहाँ गोल हमने सेट किया है, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होता है, क्या एक्शंस लेने होते हैं, वो इस गोल में आता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आपने टारगेट लिया कि हमको इस मंथ के एंड तक या कोई टाइटल अचीव करना है, सपोज बिगनर्स के लिए डायरेक्टर टाइटल है, तो डायरेक्टर टाइटल अचीव करने के लिए आपको क्या करने हैं, एक्शंस के लिए हम बात करते हैं। तो हमें तो पता है कि अगर हमें डायरेक्टर बनना है तो हमारा टोटल जो पीवी है 4000 एबव होना चाहिए और सिंगल मंथ में 1250 होना चाहिए। तो 1250 पीवी के लिए आपने क्या एक्शंस बनाए हैं कि हमारे कितने जो भी डाउन लाइन है, हमारा इंडिविजुअली तो पहले हम काउंट करेंगे हमें इंडिविजुअली कितना पीवी कराना है, एक तो वो हो गया। और उनको पीवी कराने के लिए अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको इतना परचेज करना है, तो उस तरह से फ्रेंड्स नहीं होगा। उसमें हमको क्या करना है, हम अपने नीचे के टीम मेंबर्स को, डाउन लाइंस को हम मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि आप अपने टाइटल को जंप करिए। सपोज आपके टीम में 7% होंगे, 10% होंगे, 13% होंगे, 15% होंगे। तो इन सभी को हमको मतलब मैसेज कन्वे करना है, बताना है कि सपोज अगर आप 7% में हैं, आपको 10% में जाने के लिए आपको 100 पीवी का जरूरत है। तो आप सेल्फ और अपनी टीम के साथ आप अगर 100 करते हैं तो आप टाइटल जंप होता है। और हमको उनको बताना है फास्टर 10% कैसे किया जा सकता है। तो अगर जैसे कोई न्यू ज्वाइनिंग है या उसका 10% नहीं पहुंचा है, तो सिंगल मंथ में अगर 240 पीवी का परचेज करता है तो वो फास्टर 10% क्वालिफाई होता है, कंपनी उसे फ्री गिफ्ट देती है उसके क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें जितने भी नीचे के टीम है उनको हमें उनका टारगेट सेट करके उनको बताना है। ये हो गया। और उसके बाद जैसे जो भी डायरेक्टर लेवल पे हैं उनको हमको क्या करना है, उनको हमें बताना है कि आप कैसे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। तो हमें उन्हें नेक्स्ट स्टेप के बारे में क्या, उनकी उनको कितना पीवी करना चाहिए, कितना पीवी के साथ वो कितना न्यू स्पॉन्सर करके कर सकते हैं, और फास्टर 10% क्वालिफाई करा के टीम को कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो बिजनेस है टीम का बिजनेस है, इंडिविजुअली कोई इसमें करके सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हम अगर अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, टीम को एडिफाई करेंगे, टीम के बारे में सोचेंगे, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमारी टीम बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है। और उसके बाद आता है नेवर, यू कैन नेवर अचीव योर गोल विदाउट अ प्रोसेस। तो हम अपना जो भी प्रोसेस करना होता है उसको अगर हम, प्रोसेस का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक जो वे है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो हम अगर प्रोसेस के साथ नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ नहीं करेंगे, तो हम अचीव नहीं कर सकते हैं गोल को। सो वर्क ऑन द एक्शन प्लान टू अचीव योर गोल। तो हमें अपने एक्शन प्लान पे वर्क करना है, एक्शन प्लान को बनाना है, उसको हमें रिव्यू करना है टाइमली कि अकॉर्डिंग टू आवर एक्शन प्लान वी आर डूइंग सो एंड सो। तो अगर कहीं पे हमें कुछ मतलब लैप्सेस दिखते हैं तो हमको वहीं पे उसको करेक्ट करना है। और
तुरंत करना है, उसको हमें डिले नहीं करना है कि ठीक है ये आज मीटिंग हमने नहीं किया, उसको नेक्स्ट डे कर लेते हैं। तो आपको अपना डेली एक्शंस भी बना के चलना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। पीडीए। तो पीडीए का मतलब है दोस्तों प्राइमरी डेली एक्शंस। तो हमारा वो प्राइमरी डेली एक्शंस मतलब जो हमारा रूटीन का एक्शन है, जो एक्शंस हम डेली करेंगे, किसके लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यू डिसाइड व्हाट आर द 3 गोल्स यू हैव टू अचीव इन 2021। तो आप अपने 3 गोल्स को डिसाइड करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। तो उस तरह से हम अपने गोल को जो भी डिसाइड किए हैं उसको हम पहले तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये हमारा गोल है। और नाउ डिसाइड व्हाट आर द 3 एक्शंस प्लान्स यू हैव डू एवरी डे टू अचीव द गोल। तो हमें वो क्या एक्शंस प्लान किए हैं जिसके रिजल्टिंग क्या होगा, हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों एक्शन प्लान में अगर बात करें हमारे बिजनेस में, तो आपको दोस्तों क्या है, जो प्रिंसिपल कहता है सी मोर पीपुल, सी मोर पीपुल, सी मोर पीपुल। तो हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। मतलब आपको होम मीटिंग कर सकते हैं। आप अपना एक्शन प्लान में आप डेली होम मीटिंग करिए। आप एक ही लोग से होम मीटिंग करिए, 2 लोग से करिए, या जूम पे करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, आप होम मीटिंग करिए। और उसके बाद आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करिए, प्लान शो दिखाइए, प्लान शो दिखाइए। और और दोस्तों अपने टीम के साथ टीम मीटिंग करिए। आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको है कि हाँ हमको क्या कहते हैं प्लान शो दिखाना है, डेली 5 लोगों को प्लान शो दिखाना है, आप उसको सेट कर लीजिए। हमको क्या कहते हैं डेमो दिखाना है हमें। और तीसरा ये हो सकता है हमें डेली 3 लोगों से, न्यू लोगों से बात करना है। तो इस तरह से आपका जो डेली एक्शंस है उसमें से 3 एक्शंस को आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको डेली क्या करना है। और दोस्तों उसको हमें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना है। मतलब उसको एक्शंस टेक ना हो, हमें बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि नहीं आज नहीं किया तो हम ठीक है कल कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये हैबिट आती है तो वो क्या होता है, आज तो हमने आज का कल कर लिया, लेकिन हम आने वाले कितने कल का हम मतलब कितने बाद में ले जाएंगे, तो जितना हम ऐसे करेंगे उतना ही पीछे होते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन दिल्ली, you want to go to airport with your car and your result based goal is reaching to the airport। तो दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप दिल्ली में हैं और आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं आप अपने कार से। तो आपका जो गोल है आपका क्या है, आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर if you will start saying airport in your car when you will be another vehicle, so you have to set your process based goal that I have to travel some kilometers with my car matter over। तो दोस्तों आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको अपनी कार से जाना है। तो अगर हम अपना जो भी मान लीजिए सपोज कितना डिस्टेंस है, हमको अपने कार से जाने के लिए क्या टाइम लगेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकलते हैं। सपोज दैट कि हमको 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो हम ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके चलते हैं। जैसे कि हम वन वन आवर या 1.5 आवर का टाइम हमने लिया, तो उसके बेस पे ही हमको निकलना है। अगर हम जल्दी के चक्कर में, हम फास्ट जाने के चक्कर में जाते हैं, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो हम अपने गोल को नहीं पहुंच पाते हैं। तो
इस ये एग्जाम्पल है इस स्लाइड के लिए। अभी देखते हैं, क्लेरिफाई टू एवरीडे एक्शंस इज क्रूशियल टू अचीव द गोल। तो आपको जो डेली एक्शंस हैं उसको बिल्कुल क्लियर होना है कि हमको वो अगर हम डेली करेंगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल है वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ, अगर हमको टॉप फ्लोर पे जाना है, टॉप फ्लोर पे जाना है, बाई स्टेयर्स जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो एक एक स्टेप से जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम 10 स्टेप्स को जंप करके जा सकते हैं। तो सिस्टम क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप आपका 1 डे का एक्शन है। तो आपका जो डेली एक्शन है, एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं, पर डे हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो हम अपने गोल पे पहुंच सकते हैं, हम उस टॉप फ्लोर पे पहुंच सकते हैं। और इसी को कंटिन्यू करते हैं। इफ यू वांट टू अर्न 10 लाख पर मंथ, देन सेट योर रिजल्ट बेस्ड गोल दैट बाय दिस डेट। तो दोस्तों, अगर जैसे आप कोई भी टारगेट लिए, हमको 50,000 पर मंथ लेना है, 1 लाख पर मंथ इनकम करना है, और 10 लाख पर मंथ इनकम करना है, तो आप उस रिजल्ट बेस्ड गोल का एक डेट सेट करिए। उस डेट को आप डायरी में मेंशन कीजिए, जैसे कि हम लोगों को शुरुआत में गोल सेटिंग के बारे में बताया गया है। आई विल अचीव इट बट आई डोंट फॉरगेट टू सेट योर प्रोसेस बेस्ड गोल। तो हमको उसमें नोट करना है कि हमको ये अचीव करना है, बट दोस्तों हमको वहां पे ये नहीं भूलना है कि हमारा प्रोसेस बेस्ड गोल मतलब वो एक्शंस क्या हैं जो हमको वहां तक ले जाएगा, हमारा गोल अचीव कराएगा। उसको हमें सेट करना नहीं भूलना है, उसको नोट करना नहीं भूलना है। तो टू अर्न द 10 लाख मंथली इनकम, what I have to do daily or every day, this is the process based goal। तो दोस्तों, यही होता है प्रोसेस बेस्ड गोल की। हम जो हमारा टारगेट बेस्ड गोल है, जो हमने टाइटल अचीव करना है, इनकम अचीव करना है, और जो भी हम उससे अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, उसका एक डेट सेट करेंगे। और डेट सेट करने के बाद उस उसको अचीव करने के लिए क्या एक्शंस लेने हैं, क्या हम एक्शंस लेंगे, तो वो हमारा फुलफिल होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसको हमें एवरी डे के हिसाब से करना है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड, ब्रेक थ्रू गोल। तो उस गोल को हम ब्रेक थ्रू कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। थर्ड आता है दोस्तों, ब्रेक थ्रू योर गोल्स। तो हमें अपने गोल्स का ब्रेक थ्रू कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। When you are heading towards the achieving a big goal, it is not necessary to require that what you have achieved, but it's necessary that what have you made yourself while the achieving the big goal। तो दोस्तों, अगर हम कोई बड़ा सपना लेते हैं, बड़ा ड्रीम लेते हैं, बड़ा गोल करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि हम उसको कैसे अचीव किए, बट ये जरूरी है कि हमको उसको अचीव करने के लिए हमने वो क्या एक्शंस लिए जिसके वजह से उस गोल को हमने अचीव किया। और उसके बाद आता है, यू हैव टू सेट अ बिग गोल दैट द डिमांड योर चेंज योर लाइफ। तो अगर हमने कोई बड़ा गोल लिया हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले खुद को चेंज करना होगा। हम जैसे मान लीजिए अभी जो करंट में हम हैं, वो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खुद का क्वालिटी है, उसके हिसाब से है। सिंपल सा है दोस्तों, अगर जो हम स्किल्स की बात करें, जिसका जो भी इनकम आ रहा है वो उसकी स्किल्स है। तो अगर आपको इनकम बढ़ाना है तो आपको स्किल्स बढ़ाना है, स्किल्स बढ़ाने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना होगा, कोर्सेज करने होंगे, और सब चीजें करने होते हैं, तब जाके हमारा स्किल्स बढ़ता है। उसके बाद हम उस स्किल्स को सीख के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको हम फुलफिल करते हैं। फिर हमारा मैनेजमेंट हमें देखता है कि हाँ, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये स्किल्स है, देन हम
आगे प्रमोट होते हैं, हमारा इनकम बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी हमको अपना, हमने तो गोल तो बड़ा बिग ले लिया, लेकिन हमने उस अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लाए। हम जैसे थे वैसे ही हैं, तो उससे कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। तो आपको खुद के अंदर चेंजेस लाना होगा। और उसके बाद आता है यू विल चेंज द गेम ऑफ योर लाइफ, यू विल चेंज द प्लेटफॉर्म ऑफ योर लाइफ विच यू आर लिविंग ऑन, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक थ्रू। तो जो भी आप अ, अपने गोल को पाने के लिए अपने अंदर चेंज लाते हैं, जो भी चेंजेस लाते हैं, किसमें, अपने लाइफ में, अपने प्लेटफॉर्म पे, और आप जैसा लाइफ स्टाइल में, तो वो सब होता है ब्रेक थ्रू गोल्स। तो इन्हीं को ब्रेक थ्रू गोल्स करते हैं। जैसे कि फिर से मैं बताना चाहूंगा कि हमने गोल को रिटेन किया, गोल का एक्शंस सेट किया, उस एक्शंस को सेट करने में हमारा जो भी चेंजेस हुआ, सपोज दैट कि हम लेट नाइट सोते हैं और मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं, तो हमको क्या किया, हमने अपने इस लाइफ स्टाइल को चेंज किया। हमने क्या किया, टाइम से उसको, हम सोने के लिए जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं। अर्ली मॉर्निंग में उठ के मान लीजिए हमने योगा शुरू किया, मोटिवेशन क्लासेस लिए, और कुछ बुक्स रीडिंग किए, तो ये गुड हैबिट हुआ। तो उससे क्या हुआ, हमको एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलेगा, जिससे हम उस दिन के लिए पूरा चार्ज रहेंगे, और चार्ज होके हम उस एक्शंस को, अपने जो एक्शंस को, उसको हाईली इफिशिएंसी के साथ हम कर सकते हैं। तो ये है ब्रेक थ्रू के बारे में। और नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ है रिटेन गोल्स। तो जैसा कि रिटेन गोल्स, जो भी हम गोल डिसाइड करेंगे, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, उनको हम रिटेन करेंगे। तो क्या होता है, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन द लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल से अगर हम किसी डायरी में या कॉपी में लिख देते हैं, तो वो वहां पे रिटर्न रहता है। बट क्या होता है, अगर हम पेंसिल से डायरी में या पेन से डायरी में कहीं भी कुछ लिखते हैं, तो वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। आप जब भी उस डायरी को ओपन करेंगे, आप अपने पुराने ड्रीम गोल को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी, जो वो डायरी आपको बताएगी, बट आपके मेमोरी में वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा गया है कि आपको अपने गोल्स को लिख कर रखना है, और उसको मतलब केवल माइंड में ही नहीं वो करना है। सो व्हाट एवर योर गोल्स आर, जस्ट राइट इट डाउन। तो आपको, आपके जो भी गोल हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उसको आप नोट डाउन करिए। क्योंकि जो नोट डाउन होगा, वो क्या है, आप का जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें फीड हो जाता है कि हाँ, हम मैंने वो वहां पे नोट डाउन किया है, हमको वो करना है, करना है, करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक्शन होता है, और उसका एक्शन यूनिवर्स भी करता है, हम उससे मैनिफेस्ट करते हैं, और क्या कहते हैं, तो यूनिवर्स से हमें वो बैक भी मिलता है। और इसी को हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, जो आपका 1980 में एक स्टडी हुआ था। उसमें जो भी स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन पास होना चाहता है, क्या आपके पास रिटेन गोल और एक्शन प्लान है आपने लाइफ के लिए। तो वो जो 10 कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से 3 स्टूडेंट्स ने बताया कि यस, हमारे पास एक्शन प्लान है, रिटेन में है, कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। 13 स्टूडेंट्स ऐसे थे फ्रेंड्स, जो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो गोल है, बट हमारे पास रिटेन में नहीं है। और 84 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके पास कोई भी रिटेन गोल नहीं था, ना वो डिसाइड ही किए थे। तो ये 10 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स का जो आंसर था, उसी के बाद, उसके बाद 10 साल के बाद उन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रैक किया गया।
तो वहां पे पाया गया कि जिन क्या कहते हैं 3 स्टूडेंट्स ने गोल को रिटेन किया था और उसका एक्शन प्लान बनाया हुआ था, वो क्या कहते हैं 10 टाइम्स, वो 10 टाइम्स ज्यादा इनकम कर रहे थे जो अदर देन 97 स्टूडेंट्स थे। तो ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है, ग्रेट लेसन है हम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आपको अपने गोल्स को रिटेन करके रखना है। तो आपका गोल्स रिटेन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या है था। तो पहले तो 2 तरह के गोल होते हैं दोस्तों, रिजल्ट बेस्ड होता है और प्रोसेस बेस्ड। तो रिजल्ट बेस्ड में हम क्या करते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं कि हमको क्या अचीव करना है, क्या हमारा ड्रीम क्या फुलफिल करना है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम उस अपने एक्शंस को सेट करते हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल को सेट करते हैं कि हमको इस को अचीव करने के लिए वो क्या एक्शंस हैं जो हमको करने होंगे, फिर वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है पीडीए, आपका प्राइमरी डेली एक्शंस। तो वो डेली यहाँ पे हम डेली एक्शंस के बारे में जाने, जिसमें कि हमको वो डेली क्या एक्शंस करने हैं बिना मिस किए हुए अपने गोल को अचीव करने के लिए। और उसके बाद आता है क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू गोल्स। हमें क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है रिटेन गोल। तो हमें अपने गोल्स को राइट करके रखना है। तो ये था आज का गोल सेटिंग के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग अपने में अप्लाई करिए, अपने टीम के साथ इसको अप्लाई करिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।